Let us study 7th chapter of EVS, Air. So students, in this chapter, we all are going to learn about living things need air, types of moving air and uses of air. So let's start the chapter. Air is all around us. बच्चों, हवा हमारे चारों तरफ है. It cannot be seen but can be felt when it moves. हम उसे देख तो नहीं सकते बट हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं जब वो चलती है. We cannot live without air. और हम एयर के बिना नहीं रह सकते. हमारा जीवन एयर के बिना संभव नहीं है. We breathe it all the time even when we are asleep. हम ब्रीदिंग करते हैं एयर की हेल्प से. ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं एयर को. और इवन जब हम सोते होते हैं तब भी हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस चलती रहती है. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. अब आज हमें एक न्यू फैक्ट जानने को मिला बच्चों कि एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह घेरता है एयर. और एयर में वेट भी होता है. एग्जाम्पल, आप एक बैलून लीजिए, उसमें एयर फिल करिए. आप उस बैलून में एयर फिल करिए, उसको फुलाइए. आप क्या देखेंगे कि जो बैलून का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बैलून फूल जाता है. तो हमने क्या देखा कि हमने बैलून में एयर फिल की तो बैलून का साइज़ बड़ा हो गया, मतलब एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जगह को घेरता है, तब ना बैलून वो इंक्रीज़ हो गया. Isn't it? Okay. लिविंग थिंग्स नीड एयर. सारे लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सारे लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. दे विल डाई विदाउट एयर. अगर एयर नहीं होगी तो लिविंग थिंग्स मर जाएंगे. इवन प्लांट्स ब्रीथ एयर. प्लांट्स भी एयर को ब्रीथ करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट इट बाय डूइंग एन एक्टिविटी. तो चलिए इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. टेक 2 पॉटेड प्लांट्स. तो बच्चों, आप 2 पॉटेड प्लांट्स लीजिए. पॉटेड प्लांट्स मीन्स जो प्लांट पॉट में लगे हुए होते हैं, गमले में लगे हुए होते हैं, उन्हें हम पॉटेड प्लांट्स कहते हैं. तो आप 2 पॉटेड प्लांट्स लीजिए. कवर द फर्स्ट प्लांट विथ अ पॉलीथिन बैग, लीव द अदर प्लांट एज इट इज़. और फर्स्ट वाले प्लांट को आप पूरा पॉलीथिन बैग से कवर कर दीजिए और सेकेंड वाले प्लांट को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसे कवर नहीं करिए. कीप बोथ प्लांट्स इन एन ओपन प्लेस फॉर 2 days एंड ऑब्जर्व. और आप दोनों प्लांट्स को ओपन स्पेस पे रख दीजिए. वन प्लांट को आप पॉलीथिन बैग से कवर कर दीजिए और अनदर प्लांट को ऐसे ही छोड़ दीजिए और दोनों प्लांट को ओपन स्पेस पे रख दीजिए. You will see that the uncovered plant remains green and healthy whereas the covered plant has dried up. It may even be dead. और 2 days के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम क्या देखेंगे कि जो अनकवर्ड प्लांट है, जिसे हमने पॉलीथिन बैग से कवर नहीं किया था, वो ग्रीन है, हेल्दी है. और जिस प्लांट को हमने पॉलीथिन बैग से कवर किया हुआ था वो पूरा सूख चुका होगा. दिस इज़ बिकॉज द कवर्ड प्लांट डिड नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रीथ. और ये ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि जिस प्लांट को हमने पॉलीथिन बैग से कवर कर दिया उसको तो एयर मिली ही नहीं, उसको तो प्रॉपर एयर मिली ही नहीं, तो वो ब्रीथ ही नहीं कर पाया, इसीलिए वो डेड हो गया, ड्राई हो गया, सूख गया. और जिसे हमने पॉलीथिन बैग से नहीं कवर किया हुआ था, जिस प्लांट को हमने पॉलीथिन बैग से नहीं कवर किया था, वो हेल्दी रहता है. वो तो एयर प्लांट के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितने कि हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मूविंग एयर. अब हम मूविंग एयर के टाइप्स पढ़ेंगे. वी कैन फील द एयर व्हेन इट मूव्स. हम एयर को फील कर सकते हैं जब वो चलती है. करते हैं ना हम फील. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं.
जेंटली ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। और जेंटली ब्लोइंग विंड को हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्रीज कहते हैं। जेंटली ब्लोइंग विंड मतलब जो बहुत आराम आराम से हवा चलती है, सूदिंग विंड को हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। और जब विंड बहुत फास्ट चलती है, बहुत तेज चलती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं, तूफान। A storm can uproot trees and blow off the roofs of homes. और स्टॉर्म में इतनी पावर होती है कि वो बड़े बड़े ट्रीज को जड़ से उखाड़ देता है और घर की रूफ्स को भी उड़ा ले जाता है अपने साथ। हम कहते हैं ना कि तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टॉर्म। अ स्टॉर्म यूजली कम्स विथ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। और स्टॉर्म कब आता है ज़्यादातर? जब थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है और रेन होती है। जब बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, थंडरिंग लाइटनिंग होती है, बिजलियाँ कड़कती हैं, तब स्टॉर्म आता है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज यूजेस ऑफ एयर। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसके लिए भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल की ब्लेड्स, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, ये विंड मिल की ब्लेड्स हैं। तो विंड मिल की ब्लेड्स विंड की हेल्प से मूव होती हैं। और विंड मिल का काम क्या होता है बच्चों? विंड मिल विंड एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एयर मेक्स पैराशूट्स एंड काइट्स फ्लाई। एयर की हेल्प से पैराशूट्स एंड काइट्स उड़ते हैं। अगर एयर होगी ही नहीं, एक भी हवा ही नहीं चलेगी, तो क्या पैराशूट्स और काइट्स उड़ेंगे? बिल्कुल नहीं उड़ेंगे। विंड मूव्स अ सेल बोट। और विंड की हेल्प से सेल बोट भी मूव करती है। हवा की मदद से सेल बोट भी मूव करती है, सेल बोट भी चलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर।